फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास सिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास सेवेंथ में जो दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो है, एक पार्ट हो चुका है जिसमें हम एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लैंडस्लाइड के बारे में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक्सोजेनिक एजेंट कौन कौन है जिसके कारण अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो आप एनसीईआरटी जोन के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्वेरी भी सेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमें डिस्कस करना है मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि इससे पहले हम एक्सोजेनिक एजेंट वाला था वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहले दो वर्ड समझ लेते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन, और एक और वर्ड है डिपोजिशन। क्लियर। तो सबसे पहले वेदरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे रॉक है, ये रॉक सरफेस है। रॉक सरफेस में क्या होता है, सूरज सनलाइट के कारण, सनलाइट या वाटर या एयर के कारण यहाँ का रॉक क्या हो गया, उखड़ गया। यहाँ का रॉक क्या होगा, ब्रेक हो गया। यहाँ से मेन रॉक से, जैसे मेन रॉक था ऊपर एक परत था, ये वाला यहाँ से अलग हो गया, इस पर्टिकुलर मेन रॉक से अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं वेदरिंग। का मतलब होता है सिंपल ब्रेक डाउन हो जाना रॉक का। रॉक यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है भाई, अभी गया नहीं है कहीं और, सिर्फ यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है, इससे मेन रॉक से अलग हो गया है टुकड़ा। क्लियर है। तो वेदरिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर हो सकते हैं, आइस हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, एनिमल। एनिमल के पैर से नहीं, जैसे एनिमल का जो खूर होता है जिसे पैर बोलते हैं, पैर से क्या होता है, ज़मीन का गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये ज़मीन, ये परत होता है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होगा तो थोड़ा भी एयर होगा तो आएगा तो ये उड़ जाएगा। जैसे ग्रोइंग प्लांट भी, प्लांट जब ग्रो करते हैं तो देखो, प्लांट की जो जड़ें होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, लेकिन प्लांट जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ज़मीन आपने, यहाँ पे अगर सीड्स आपने बोया था तो ऊपर आएगा तो अपने ज़मीन को तोड़ के बाहर आएगा ना, तो यहाँ इस पर्टिकुलर जो पास के ज़मीन थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी ना। तो ये सब है वेदरिंग का कारण है। इरोजन का मतलब क्या हुआ है भाई, यहाँ पे रॉक क्या हो चुका है, मेन रॉक से उखड़ गया हुआ है, मतलब यहाँ ऐसे हो गया। अब इरोजन क्या होगा, यहाँ से ये वाला पर्टिकुलर चीज़ है वो मूव होके कहीं और जाएगा ना। तो मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द ब्रोकन रॉक, जो मेन रॉक से जो ब्रोकन हुआ था, जो टूटा फूटा था, वो अब मूव होगा ना कहीं और जाएगा, उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन का भी कारण वही है, वाटर, आइस, विंड, ग्रेविटी के कारण होता है लैंडस्लाइड, जो कि हम देख चुके हैं। तो अब डिपोजिशन के भाई, यहाँ से ये उड़ के, यहाँ से जैसे एयर हवा बही विंड के कारण यहाँ से उड़ेगा और कहीं तो गिरेगा, कहीं डिपॉजिट होगा, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर। तो इरोजन और डिपोजिशन साथ साथ काम करते हैं कि भाई कहीं से इरोड होके कहीं तो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन में आइलैंड बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, वो सब मैं बताऊँगा कि कैसे बनते हैं। क्लियर। अब मेजर लैंडफॉर्म की बात करें तो वेदरिंग, इरोजन सब कुछ हम समझ गए। अब लैंडफॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं वाटर लैंडफॉर्म कैसे बनाता है। सबसे पहले वाटर कैसे, देखो, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। भाई जब रिवर आती रहती है रास्ते में तो ऐसा थोड़ी है कि सीधे ऊपर ऊपर आती रहेगी। रिवर का जब स्टार्टिंग में ऊपर पहाड़ से जब रिवर आती है तो उसका स्पीड बहुत तेज़ होता है, क्योंकि हायर स्लोप से आती रहती है। हायर स्लोप से आती है तो अपने साथ अपने आसपास की ज़मीन को क्या करती है, इरोड करती है। लेकिन सब सारे रॉक को इरोड नहीं करती, जो रॉक कमज़ोर लगता है उसको इरोड कर देती है। और ये डिपेंड करता है रिवर के स्पीड पे ही। अरे स्पीड किस पे डिपेंड होता है, हायर स्लोप पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जब रिवर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे व्हेन द रिवर थम्बल्स एट ए स्टीप एंगल ओवर ए हार्ड रॉक डाउन अ स्टीप वैली। भाई यहाँ से रॉक है, यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ नीचे एकदम गड्ढा है, तो भाई यहाँ से रिवर आएगी तो ऐसे गिरेगी नहीं, इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। अब बोलोगे भैया फिर यहाँ पे जो रॉक थी, रॉक पिघली क्यों नहीं, भाई हार्ड रॉक था, नहीं तो क्या पिघल, ये अगर हार्ड रॉक नहीं रहता तो क्या होता पता है, ऐसा इस बीच में, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं,
कि अगर कुछ ऐसा बनाते हैं कि नहीं तो क्या करता है, ऐसे अगर ऊपर वाला पार्ट है ना और इसको फिर अब नीचे आना है तो यहाँ पे क्या करती, गड्ढा बना लेती। तभी तो केनन वगैरह बनते हैं, वो आपको देखना। लेकिन ये हार्ड रॉक था इसी कारण, नहीं तो पिघल जाती, ये वाला पार्ट को काट देती, सीधे ऐसे रिवर आती, ऐसे आती। क्लियर है? अब देखो एक और चीज़ मैंने बताया था ना कि रिवर जब वहाँ पे होती है, रिवर जब माउंटेन से आती है तो माउंटेन सब आई तो स्लोप ज़्यादा था, इसलिए उसका स्पीड ज़्यादा था। स्पीड ज़्यादा होगा तो रिवर को कोई रोक नहीं ना पाएगा। तो यानी जब माउंटेन से उतरती रहती है रिवर तो उसका जो सेफ होता है काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन वाला होता है, क्योंकि वो किसी को समझती नहीं है। मतलब वो यूथ अवस्था में होती है तो किसी को मानती नहीं है, सीधा तोड़ फोड़ के आगे चली जाती है। लेकिन मेंढर कब होता है? मेंडरिंग होता है जब रिवर प्लेन में आती है। प्लेन में आती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हुई ना। तो अब क्या हुआ, रिवर क्या देखेगी, हार्ड रॉक को क्रॉस नहीं करेगी। रिवर फिर देखेगी कि यार मुझे यहाँ जाना है लेकिन बीच में एक हार्ड रॉक आ रहा है, तो मेरी में तो इतनी हिम्मत नहीं रह गई अब कि मैं इसे तोड़ पाऊँ, तो मैं इससे साइड से निकल जाती हूँ। फिर आगे एक पत्थर आया तो इसके साइड से निकल जाते, तो इसी को बोलते हैं मेंडरिंग। मेंडरिंग इसी को बोलते हैं। मेंडर में क्या होता है कि भाई ऐसे आई तो यहाँ से इसको क्या कर रही, इरोड कर रही है ना। इरोड भाई यहाँ इरोड करी, इस पार्ट को इरोड कर रही, जो दूर वाला पार्ट हो रहा है उसको इरोड कर रही है और यहाँ पे आकर डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे अगर रिवर आती है, ऐसे रिवर आती है तो यहाँ इस पार्ट पे थोड़ा धक्का नहीं मारेगी, आपको नहीं लगता? ऐसे रिवर आएगी, ऐसे इस पार्ट पे धक्का, तो यहाँ पे इरोजन होगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे धक्का मारेगी तो उसके अपोजिट पार्ट पे डिपॉजिट होगा। क्लियर? अब एक और चीज़ यहाँ पे है, हम देखते हैं ऑक्सबो लेक क्या होता है। भाई क्या होता है, धीरे धीरे जैसे मान लो यहाँ ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, उसके बाद रिवर क्या सोचेगा, यार ऐसे जाना है, मतलब ऐसे रॉक कुछ ऐसे होते हैं कि रिवर ऐसे जाके, ऐसे मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ये मेंढर, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, मतलब ये इरोड करते, क्योंकि रिवर का रास्ता परमानेंट नहीं होता एकदम। तो क्या इरोड करते करते रिवर एक समय में होगा कि धीरे धीरे इरोड करते गए तो यहाँ का रॉक हो जाएगा, वही कमज़ोर पड़ जाएगा। तो रिवर इतना घूमेगी थोड़ी भाई, सीधे शॉर्टकट अपना लेगी। तो शॉर्टकट अपनाएगी तो एक कटा हुआ तो बाहर दूर रह जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक ऐसा लेक होता है जो कभी न कभी रिवर का पार्ट था, वो अब अलग हो गया है। क्लियर? तो बहुत सारे आपको जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे लेक मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लेक हर जगह मिल जाएगा। इवन जो डल लेक है जम्मू कश्मीर का, वो भी क्या है, वो भी ऑक्सबो लेक है। तो एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो द बैंक। देखो अब देखो ये वर्ड हम समझ गए, ये वर्ड हम समझ गए। अभी हमें दो वर्ड और समझना है, एक फ्लड प्लेन, एक ले भाई। देखो अब होता क्या है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। एज इट फ्लड्स it deposit layer of the fine soil and other material called sediments along its bank. This led to the formation of flat fertile floodplain. अब होता क्या है भाई, नॉर्मली रिवर चल रही है लेकिन अब रिवर में फ्लड आ गया तो रिवर अपने पास जो सेडिमेंट ला रही थी, यहाँ जो अभी सेडिमेंट इधर से इधर जा रहा था, अब सेडिमेंट्स को क्या करेगी, क्योंकि फ्लड में पानी ज़्यादा आ गया, सेडिमेंट्स को इधर इधर ला के रख देगी। तभी तो हम बोलते हैं कि फ्लड से नुकसान भी होता है तो कुछ फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जो फर्टाइल सेडिमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्टिव सेडिमेंट्स होते हैं, उसको साइड में रखते हैं जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो फ्लड प्लेन समझ गए। फ्लड एरिया आने के बाद जो सेडिमेंट्स एक नए एरिया में आया और एक नया प्लेन बनाया, उसको फ्लड प्लेन बोलेगा। फ्लड प्लेन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो नदर्न प्लेन है, जो बिहार यूपी वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है कोई भी फसल वहाँ पे उगाते तो। दिस रेज्ड बैंक आज कॉल्ड लेवी। इस बैंक को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक देखा, ध्यान देना, यहाँ तक तो गई, यहाँ तक पानी गई,
लेकिन इससे ऊपर पानी नहीं गई, तो एक रेज्ड मतलब यहाँ अलग पार्ट हो जाएगा और एक थोड़ा ये ऊंचा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लड प्लेन गई ही नहीं, यहाँ पे फ्लड का प्लान ही करना है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं लेवाई। क्लियर है? द रेज्ड बैंक इज कॉल्ड लेवाई। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब माउंटेन से आती रहती है तो हाई स्लोप से आए तो उसका स्पीड ज़्यादा, प्लेन में आई तो इसका स्पीड कम। हाई स्लोप से जब आ रहे थे तो इसका स्पीड ज़्यादा, तो कहाँ जा रहे थे? स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे। नीचे प्लेन में आई तो मेंड्रिक बनाने लगी, लेकिन अब उसके पास इतना ताकत भी नहीं बच गया है कि जब यहाँ से चल रहे थे तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर को भी साथ ला रहे थे, क्योंकि अब इसकी ताकत कम गई तो बड़े बड़े पत्थर को यहीं छोड़ दिया। अब प्लेन एरिया में छोटे छोटे सेडिमेंट्स को ला रही थी, लेकिन अब जब वो सी के अंदर जाने वाला होता है, सी के पास, तो वो इतना ओल्ड हो गया होता है कि उसके पास सेडिमेंट्स को उठाने की ताकत नहीं होती, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो सेडिमेंट्स को भी छोड़ देता है सी में घुसने से पहले, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है? एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, पता है स्पीड कमता जाता है, एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ ए स्ट्रीम, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। दो वर्ड है, मतलब मैं समझा देता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होता है ट्रिब्यूटरी। एक रिवर, मेन रिवर है गंगा ऐसे आई उत्तराखंड से, ऐसे जा रही है, तो उसके साथ बहुत छोटी छोटी रिवर आके मिल जाती है, जैसे यमुना, सोन, ऊपर से रामगंगा, गोमती, घाघरा वगैरह सब मिल रही, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और ध्यान देना, दो टाइप के ट्रिब्यूटरी होते हैं, एक राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। देखो, तुम अगर यहाँ से, जैसे तुम यहाँ पे तैरते जा रहे हो, तो तुम्हारा राइट कौन होगा? ये वाला होगा ना। तुम अगर इस डायरेक्शन में तैरते जा रहे हो तो इधर को बोलते हैं राइट बैंक और उधर को बोलते हैं लेफ्ट बैंक। लेफ्ट, देखो, राइट और लेफ्ट तुम्हारे रिवर के हिसाब से होता है, रिवर के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। अगर रिवर इधर जा रही थी तो इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर। क्लियर? और हमने देख लिया ट्रिब्यूटरी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि एक रिवर अब सी में जाने वाली होती ही है, लेकिन उसका स्पीड इतना स्लो हो गया कि सी में जाने से पहले कुछ पार्ट में टूट जाती है, जिसको जिधर, ध्यान देना, यहाँ पे होता है डेल्टा, बहुत सारे सेडिमेंट्स पहले से ही होते हैं, तो जिसको जिधर से, जैसे इस पार्ट को इधर से रास्ता मिला, इधर चला गया, इस पार्ट को जिधर, ऐसे होता है कि मान लो आप 10 लोग आ रहे हो कहीं से आ रहे हो, उसके बाद क्या होगा? आप ऐसे आ रहे थे, सब साथ आ रहे थे, उसके बाद कहीं ऐसा हो गया कि आप लोग को लग रहा है कि यार हम साथ जा ही नहीं पाएंगे, हमें प्रॉब्लम हो रही है साथ जाने में। हो सकता है बहुत सारे कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि इसकी स्पीड कम हो गई, तो अब इसका एक बंदा इधर से घूम के चला जाएगा, बोलेगा मैं इधर चला, एक इधर से अपने अपने साथ चले जाएंगे। सेम यहाँ पे भी ये होता है कि द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट्स बिगिन टू डिपोजिट इट्स लोड। अपना डिपोजिट लोड जो होता है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में तो रॉक वगैरह को भी तोड़ के लाता रहता है, लेकिन उसकी स्पीड कम गई तो प्लेन एरिया में सेडिमेंट्स ला रहा था, अब सेडिमेंट्स को उठाने की भी ताकत नहीं है। अब सेडिमेंट्स जिसको हम लोड बोलते हैं, उसको डिपॉजिट कर देता है। इच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। इसका अपना माउथ है। माउथ का मतलब है जब सी से मिला, उसको माउथ बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा। इस सारे को डेल्टा बोलते हैं। क्लियर? तो डेल्टा एक डिपोजिशनल फीचर है, ये तो हमें क्लियर है ना, इरोजनल फीचर नहीं ना, डिपोजिशनल फीचर है। ये तो हमने देख लिया रिवर का। अब आता है सी वेव्स के बारे में देखते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर सी वेव्स का मतलब समझो डिटेल में, सी वेव्स, सी टाइड्स और करंट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो है आई थिंक 5th चैप्टर में, तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। समझ लो सिंपल है कि यहाँ पे सी है, हाँ सी, चलो यहीं पे इसी फिगर में ही देख लेते हैं। ये सी है और यहाँ पे लैंड बॉडी है, तो सी का जो वेव होगा, वेव मान लो एयर के कारण हो रहा है, यहाँ से एयर इसको धक्का मारती है तो ये कहाँ जाता है, इसको जाके टकराता है। लेकिन भाई देखता है कि यहाँ पे थोड़ा रॉक ऐसा है कि थोड़ा सॉफ्ट रॉक है,
तो सॉफ्ट रॉक है तो क्या करता है, इसको पहले यहाँ पे थोड़ा धक्का मारते मारते करता है, तो सॉफ्ट रॉक होता है, वो पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलेगा, ऑब्वियसली पिघलेगा। तो सॉफ्ट रॉक अगर पिघला पिघला तो यहाँ पे क्रैक जनरेट करेंगे, क्रैक छोटा सा क्रैक जनरेट करेंगे, क्रैक डेवलप होगा। क्रैक को और ज़्यादा, क्योंकि क्रैक के अंदर जैसे गया तो इसको और सॉफ्ट रॉक मिला तो उसको और तोड़ते गया, जिसके कारण सी केव्स बना और हॉलो करता गया। हॉलो का मतलब और पानी, ये सब हुआ कैसे, एयर के कारण पानी ने क्योंकि हवाएं जैसे बहती है उसी का हिसाब से तो सी वेव बहता है ना, क्योंकि सी वेव पे और भी बहुत वर्क करते हैं, लेकिन अभी समझ लो सिंपल सी वेव एयर के कारण हो रहा है। तो एयर इधर से धक्का मारती है तो यहाँ पे और तोड़ता गया तो केव बन गया, तो सी केव्स इसको बोलते हैं। क्लियर। एज दिस कैविटी बिकम्स बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ, देखो, और ये इतना, जैसे मान लो ये है केव्स, जैसे मान लो ये है माउंटेन था, पहले क्रैक हुआ फिर केव हुआ, और केव इतना तोड़ता गया कि सामने दूसरा साइड दिखाने लगा, तो इसको आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब हम इस साइड से झांक के देखेंगे तो उस साइड हमें दिखाई देगा, लेकिन केव में ऐसा नहीं था, केव में अंदर ही कहीं आप फंस जाओगे। आर्क ये तो क्रैक है, क्रैक तो बस एक धक्का मारा था जिसे थोड़ा बहुत टूटा था। आर्क में क्या होता है, सिर्फ इस पार से उस पार दिखता है और रूफ बच जाता है, छत टाइप का बच जाता है। उसके बाद दस फॉर्मिंग अ सी आर्क हो गया। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, अब ऐसा हुआ कि इसको भी तोड़ दिया किसी कारण में, और भी इरोजन होते होते ये भी टूट गया, तो इसको बोलते हैं स्टैक है बोले। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। क्लिफ भी ऐसा ही होता है, देखो, सी स्टैक, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल, देखो सी क्लिफ भी ऐसा ही होता है। लेकिन सी क्लिफ, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये सी है, मतलब ये पार्ट्स में सी है और सीधा यहाँ पे वर्टिकली खड़ा है एक लैंड बॉडी, तो इसको बोलते हैं क्लिफ। क्लियर है, तो सी क्लिफ हमें पता चल गया, या यानी हम इस टोटल बॉडी को भी, इस टोटल को भी सी क्लिफ बोल सकते हैं। सी क्लिफ, स्टैक छोटा सा और टूटेगा तो और भी कुछ नाम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना ही समझना है हमें। उसके बाद आइस क्या करे, आइस तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, आइस एक ही चीज़ करता है। आइस का सबसे पहले ग्लेशियर का मतलब समझते हैं, ग्लेशियर होता है रिवर ऑफ द आइस। भाई ये क्या करेंगे, अपने साथ बहुत सारे, ऐसा थोड़ी सिर्फ स्नो ही पिघलेगा या सिर्फ आइस ही जा रहा है, नहीं भाई, इसके साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स को तोड़ कर भी तो जा रहा है, लेकिन कहीं जाके गया, आगे गया, तोड़ तोड़ के ले गया था, कहीं पे यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अब गर्मी आ गई, गर्मियाँ किसी कारणवश यहाँ का बर्फ़ जो था आइस वो पिघल गया, तो भाई सेडिमेंट्स थोड़ी पिघलेगा, सेडिमेंट्स वहीं पे रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन। मोरेन के भी बहुत टाइप है, लेकिन समझ लो, अभी समझ लो सिंपल ग्लेशियल मोरेन। क्लियर। उसके बाद विंड का वर्क क्या होता है, विंड में दो चीज़ समझना है, दो तीन चीज़ वर्ड है, मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, लाओस। विंड क्या होता है, विंड का मेनली वर्क हमें डेजर्ट में देखने होता है, नए और भी एरिया में हम दिख सकते हैं, लेकिन विंड का अगर आपको फीचर्स देखना है, विंड के कारण, विंड अगर एजेंट है तो उसके कारण स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है वो आपको अच्छे से दिख सकता है। कहाँ पे वो अच्छे से दिख सकता है, डेजर्ट एरिया में। तो सबसे पहले मशरूम रॉक की बात करते हैं। जैसे मान लो एक रॉक था, ऐसे रॉक था, लेकिन रॉक का ये पार्ट तो था सॉफ्ट रॉक था, ये पार्ट सॉफ्ट था। विंड आए, विंड क्या करे, यहाँ पे धक्का मारे, सॉफ्ट वाला क्या हो रहा है, टूट टूट के गिर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि तो कुछ ऐसे बन जाएगा। भाई मशरूम टाइप का लग रहा है ना, इसलिए हम मशरूम रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कैसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे था, हाँ ये वाला बात करते हैं, यहाँ से एयर आ रही है तो इस पे ज़्यादा धक्का मारे, तो इस पे धक्का मारे तो यहाँ का छोटा छोटा जो कण है सेडिमेंट्स, वो उड़ के कहीं और चला जा रहा है, और ये थोड़ा स्लोपी टाइप का नहीं बन जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्लोपी, और ये पूरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मान लो ऐसे है, यहाँ पे यहाँ से मार रहे हैं, ये विंड यहाँ से मार रही है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एकदम स्लोप अच्छा से है, क्योंकि धीरे 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 यहाँ पे यहाँ का जो है सेडिमेंट्स है, यहाँ का सैंड है, वो उड़ के कहीं और चला जा रहा है, तो ये ऐसे जो शेप बनते हैं, ऐसे शेप, यहाँ से विंड आ रही है,
और क्योंकि ये हार्ड रॉक है तो ये उड़ नहीं सकता और ऐसे ऐसे शेप बना लेती है, तो इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। लाओस, लाओस का मतलब होता है कि भाई सैंड यहाँ से उड़ के बहुत दूर जाके कहीं और डिपॉजिट हो गई। खासकर जो डेजर्ट वाला एरिया में कहीं प्लेन होता है ना, डेजर्ट वाला एरिया, वहाँ खासकर ये वाला देखने को मिलता है कि यहाँ से सैंड उड़ के कहीं और जाके लाओस बना रही है। क्लियर? तो 3 वर्ड था, तीनों समझ गए। हमारा चैप्टर एक ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद है एयर वाला चैप्टर, तो 4th चैप्टर होगा। और थैंक यू सो मच।